हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलचा। आज हम स्टोमा के ऊपर बात करने वाले हैं और दूसरी ये भी बात करने वाले हैं कि क्या स्टोमा होने के बाद हमारी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। एक और सवाल बहुत लोगों से आ रहा है कि क्या हम स्टोमा के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं बाइक या कार की। तो आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोमा होता क्या है। कभी कभी हमारी जो बड़ी आंत या फिर छोटी आंत में प्रॉब्लम होने की वजह से दो टाइप के स्टोमा होते हैं। एक होता है इलियोस्टोमी, एक होता है कोलोस्टोमी। अगर आपने मेरे चैनल पर पहले वीडियोस देखे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन आज फिर से मैं बताना चाहती हूँ। अगर छोटी आंत को ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है तो उसे इलियोस्टोमी कहते हैं, और अगर वही प्रोसीजर बड़ी आंत के साथ किया जाता है तो उसे कोलोस्टोमी भी कहते हैं। इलियोस्टोमी मोस्टली टेम्पररी होती है और कोलोस्टोमी मोस्टली परमानेंट होती है, लेकिन इसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये है स्टोमा के बारे में। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो स्टोमा है वो टेम्पररी है, यानी कि मुझे इलियोस्टोमी है। लेकिन मेरा जो स्टोमा रिवर्सल है वो होगा या नहीं होगा और कब होगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। अभी भी मेरे फॉलोअप डॉक्टर के साथ चलते हैं। हाँ, मेरी ट्रीटमेंट बंद हो चुकी है। लास्ट जो मेरी ट्रीटमेंट है वो मैंने अगस्त 2022 में लिया था। उसके बाद से मैंने कोई भी अपना ट्रीटमेंट लिया नहीं है, और रिपोर्ट वगैरह मैं रेगुलरली 6 मंथली निकलवाती रहती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने अभी ट्रीटमेंट के लिए फिर से मुझे बोला नहीं है। तो अब बात करते हैं कि क्या स्टोमा के बाद हमारी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल है। कि मैंने देखा है कई लोग हैं जो स्टोमा के बाद, एक दो लोग मैंने देखे जो 8-10 साल से भी जी रहे हैं, और एक या फिर दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कि 15-20 सालों से भी जी रहे हैं और उनको अभी भी कोई परेशानी नहीं है। और उसके सामने मैंने ये भी एग्जाम्पल देखे हैं कि स्टोमा आने के बाद पेशेंट 8 महीने जीता है या फिर 10 महीने जीता है या फिर 1 आध साल निकालता है। लेकिन ये टोटली निर्भर करता है कि आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोमा की वजह से ही उनकी डेथ हुई हो सकता है उनको कैंसर पहले से हो, जो कैंसर का है वो रीअकरेंस हुआ हो, या फिर किसी और वजह से उनको प्रॉब्लम हुई हो और उनकी डेथ हो सकती है। तो ये तो टोटली भगवान के ऊपर है। लेकिन जो हम कर सकते हैं, मैं पूरा ऐसे बिलीव नहीं करती हूँ कि सिर्फ भगवान करेगा और हम जिएंगे, लेकिन हमें अपना भी जो है पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, हमें भी फाइट देनी पड़ेगी। जो भी उसका प्रॉपर डाइट है वो आप जो है फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और इसमें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टोमा मुझे 3 साल से है और मैं नॉर्मली अभी हाउसवाइफ की तरह रह रही हूँ और मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमें डीमोटिवेट होना चाहिए। अगर आपको भी स्टोमा लगा हुआ है, कोई भी अगर जो भी व्यूअर है जो भी स्टोमा होल्डर है, तो उनको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर लाइफ है, लिखी है हमारे नसीब में, तो हम जिएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी हमारी बॉडी की एक्सरसाइज, डाइट वगैरह भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस बारे में कि क्या स्टोमा लगने के बाद हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप ड्राइविंग कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट या फिर कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्टोमा है 3 साल से, और मैं जो अपना एक्टिवा वगैरह है वो सर्जरी के बाद मैंने 1.5 साल बाद चलाना शुरू किया था। लेकिन तब से अब तक मैं आराम से अपना एक्टिवा जो है वो चला रही हूँ, तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने ड्राइविंग कार का भी करना सीख लिया है, और अभी मैं डेली जो है अपने ड्राइविंग स्कूल जाती हूँ कार के। तो मैं 15 से 20 किलोमीटर तक की मैं कार ड्राइव करती हूँ, तो उसमें भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैंने इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च किया था। उसके अलावा मेरे पास मैं एक ऑस्टमी एसोसिएशन की भी मेंबर हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने जो सारे ग्रुप्स है उसमें भी पूछा था, और सब ने मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था कि हाँ, आपको अगर स्टोमा है तब भी आप कार या फिर एक्टिवा ड्राइव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको धीरे धीरे चलाना चाहिए। कितना वेट आप सहन कर सकते हैं उसके ऊपर ये निर्भर कर सकता है। अगर आप धीरे धीरे चलाते हैं, सेफली ड्राइव करते हैं, तो हाँ, स्टोमा के बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोमा लगने के बाद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन शुरुआत हमें बहुत धीरे से करनी होगी। ये चीज़ चाहे आप खाने में करें, कोई भी खाना है तो आपको धीरे धीरे खाना है। जो भी आपको ब्लॉकेज कर सकता है वो खाना
खाना आपको थोड़ा थोड़ा सा खाना है, उसके साथ पानी पीना है, और आगे पीछे मतलब जो भी खाना ब्लॉकेज करता है वो आपको बीच में खाना है। आगे पीछे का खाना थोड़ा सा सॉफ्ट है, च्यूई है, जैसे खिचड़ी वगैरह है, वो आप लीजिए तो आपको ब्लॉकेज नहीं होगी। ये हो गया खाने में। करियर में भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अपनी जॉब वगैरह भी नॉर्मली कर सकते हैं, या फिर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, सुने, जैसे अभी मेरी ऑस्ट्रोमी एसोसिएशन में, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगी क्योंकि मैंने उनकी परमिशन नहीं ली है, लेकिन वो एक जंगल डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फिर भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं स्टोमा के बाद। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कोई भी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं खुद की बात करूँ तो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, एक 4 साल की है, एक 8 साल की है, मतलब 8 साल होने वाले हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान रखती हूँ, मैं अपने लॉस के साथ रहती हूँ, मैं घर का जितना काम हो सकता है मैं उतना करने के लिए ट्राई करती हूँ, और मुझे अभी तक परेशानी नहीं हुई। हाँ, मुझे कभी कभी बीच में पॉज लेना पड़ता है, कभी अगर गैस का प्रॉब्लम हो गया, कभी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो गया, या फिर मुझे अगर कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मली मैं जी रही हूँ। तो आपको भी किसी को जानते हो जिनको स्टोमा है, या फिर आप खुद को है जिनको, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नया लगने वाला है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा फ़ायदा होता है, और अब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो स्टोमा होने के बाद अपने आप को दिखाते हैं और उसके बारे में खुल के बात करते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते। लेकिन मैं खुद को ऐसे बैक होल्ड नहीं करती हूँ। मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।